सोंगेन खड़ा देखता रह जाता है और येन शूचिन को लेकर चला जाता है। फिर सोंगेन रोते हुए पुरानी चीजें याद करता है और हमें फ्लैशबैक दिखा रहे हैं। जब येन को पहली बार सोंगेन के बारे में पता लग गया था तो वो शूचिन को लेने आया था। ये दोनों ही एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं और शूचिन से कहते हैं कि तुम किसे चुनोगी। फिर शूचिन सोंगेन के पास जाती है और ये देखकर तो येन गुस्सा हो जाता है। फिर वो सोंगेन से कहती है कि सॉरी मुझे घर जाना पड़ेगा और फिर वो येन के साथ चली जाती है। अब यही सब याद करते हुए सोंगेन रोए जा रहा था। दूसरी तरफ कजिन येन से कहता है कि आखिर तुम अपनी बहन से इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो और वैसे अभी तुम उसे ड्रंक हालत में घर ले जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चिल्लाएंगे। येन कहता है कि मेरे पेरेंट्स अभी सो चुके होंगे तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा। और फिर वो शूचिन को उसके रूम में लेटा के पुरानी चीजें याद करने लग जाता है। जब वो छोटी थी तभी वो उसकी बहुत ही केयर करता था और जो सोंगेन ने मैसेज लिख कर गया था कि मुझसे फॉरेस्ट में आकर मिलना, ये मैसेज देखकर उसने जल्दी से उसे मिटा दिया था। अब ये सारी चीजें सोचकर येन यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सोंगेन कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहा था। तभी म्याओ से पूछती है कि भाई क्या आप शूचिन से मिलने जा रहे हो? देखो वो कल ड्रंक थी इसलिए कुछ भी कहकर चली गई, आप उसकी बातों पर बिलीव मत करो। तो सोंगेन कहता है कि तुम्हें याद है ना कल उसने क्या बोली थी कि अगर मैं उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा तो वो वापस कभी मुझसे मिलने नहीं आएगी, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और तुम मेरे बारे में मत ध्यान दो और अपनी पढ़ाई करो। ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। अब शूचिन यहाँ सुबह सो के उठती है और इसे सोंगेन का कॉल आ जाता है। वो इसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो शूचिन कहती है कि अरे मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, क्यों ना तुम मेरे घर पे आओ, मैं वहीं पर आ जाती हूँ। शूचिन जल्दी से तैयार होकर चुपके से अपने घर से निकल जाती है और अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुँचती है तो सिक्योरिटी गार्ड से बताता है कि आपका फ्रेंड कब से आपका वेट कर रहा था। फिर शूचिन जल्दी से सोंगेन के पास जाती है और सोंगेन से कहता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट करी? तो शूचिन कहती है कि नहीं। तो सोंगेन कहता है कि फिर बताओ तुम्हें क्या खाना है? तो शूचिन कहती है कि मुझे खिचड़ी खाना है। तो सोंगेन कहता है कि लेकिन अभी पास के कोई शॉप्स में तो ये नहीं मिलेगा। ये कहती है कि मेरे घर में राइस और वाटर है तो क्यों ना तुम मेरे घर पे आ जाओ। सोंगेन इसके घर पे आकर कुकिंग करने लग जाता है और वो इससे पूछता है कि वैसे तुम घर में कुकिंग नहीं करती ना? तो कहती है कि हाँ, मैं ज्यादा करके टेक आउट ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर अपने हॉस्पिटल की कैंटीन में खाती हूँ। तो सोंगेन कहता है कि मैं भी अपनी कैंटीन में ही खा लेता हूँ। ये दोनों पकते पकते बातें कर ही रहे होते हैं, खाना स्मेल करने जाते हैं तो क्लोज आ जाते हैं और फिर सोंगेन इससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझे क्या बोली थी? जिन कहती है कि मुझे थोड़ी बातें याद है और थोड़ी नहीं। तो सोंगेन कहता है कि तुम्हें ये याद है कि तुमने बोली थी कि अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा तो तुम वापस कभी मुझसे नहीं मिलोगी। शूचिन कहती है कि हाँ याद है। तो सोंगेन से पूछता है कि फिर क्या तुम अभी भी यही सोचती हो? शूचिन कहती है कि मुझे नहीं पता। तो सोंगेन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा, क्या तुम मेरा वेट करोगी? तो शूचिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगी और अपनी फैमिली को कैसे फेस करूंगी। तो सोंगेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ये डिसीजन ले लोगी तो मैं हर चीज सहने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पहले चॉइस करना होगा। फिर शूचिन रोने लग जाती है और सोंगेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बोलने में तो आगे हूँ लेकिन काम में नहीं। तो शूचिन कहती है कि नहीं, शायद मैं ज्यादा बहादुर नहीं हूँ। फिर सोंगेन कहता है कि सच कहूँ तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे चॉइस में डाल रहा हूँ। तो शूचिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तो सोंगेन कहता है कि देखो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से रहूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए एक बेटर लाइफ बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना काबिल नहीं हूँ और मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर हम लोग साथ हो गए तो तुम्हें बहुत ही सफर करना पड़ेगा। मैं सब समझ रहा हूँ, पर तुम्हें मेरी लाइफ में ऐसे आना बंद करना होगा। या तो हम साथ होंगे या कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ये तुम डिसाइड करो, इनमें से क्या चॉइस करोगी। फिर शूचिन कुछ डिसीजन क्या बल्कि कुछ बोल भी नहीं पाती और रोती ही रहती है और सोंगेन यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ये रोते हुए उसकी बनाई हुई खिचड़ी को खाने लगती है और वो अपनी मॉम की कही हुई बातों को याद करती है कि तुम अगर हमारी फैमिली को छोड़कर उसके साथ हो जाओगी, ये भूल ही जाना कि तुम्हारी कोई मॉम भी है। आखिर मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया और तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तो क्या तुम हमें ये सिला दोगी? डिसीजन तुम करो, या तो फिर मॉम को चुनो या फिर उसे। अब मॉम ने उसे इतना गिल्टी फील करा दी थी कि शूचिन अपनी मॉम को ही चुनती है और कहती है कि मैं आपकी बात सुनूंगी। अब यही सारी चीजें शूचिन सोच रही थी। फिर वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि येन उसका यहीं पर ही वेट कर रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? येन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से जाते हुए शूचिन से कहती है कि वैसे कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं सोंगेन के लायक नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो और मैं साथ हो जाएंगे तो मुझे पता है कि मैं उसे हट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगी और इसी बात का मुझे दुख है। मैं उसके लायक हुई नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, मुझे सोंगेन भी चाहिए और अपनी फैमिली भी। मैं दोनों में से एक को नहीं चूज करना चाहती हूँ, इसलिए अच्छा ही होगा कि मैं सोंगेन से दूर रहूं, क्योंकि ना मैं प्यार करने लायक हूँ और ना ही प्यार लेने। अब येन इसके हॉस्पिटल के सामने कार रोकता है और इसे कहता है कि चलो हम दोनों अब्रॉड चलते हैं और फिर हम दोनों अब्रॉड से कभी वापस नहीं आएंगे। शूचिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और ये बोलकर वो चली जाती है।
फिर इसके बाद हम शुचिन की मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट से मिलती है और वो उनसे डील कर रही होती है कि वो शुचिन का प्रमोशन करे और उसे रिसर्च में शामिल होने दे। जिसके बाद शुचिन जब अपने चीफ से इस बारे में बात करने जाती है कि आपने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू से, चीफ उससे चिल्लाती है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमने क्या सोची थी कि तुम अपनी मॉम की कनेक्शन से हमारे रिसर्च में शामिल हो जाओगी, पर ऐसा नहीं होगा। फिर इसके बाद जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो शुचिन अपनी रिपोर्ट सभी डॉक्टर्स को लाके दिखाती है और कहती है कि अगर फिर भी आपको लगे कि मैं एक काबिल डॉक्टर नहीं हूँ तो आप मुझे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर देना, लेकिन प्लीज मुझे एक चांस दे दो। फिर चीफ शुचिन से पूछती है कि फिर तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी। तो शुचिन कहती है कि इसलिए क्योंकि इस प्रोफेशन में मेरी जॉब नहीं जाएगी। अब शुचिन के मुंह से सच सुन के चीफ काफी खुश होते हैं और वो इंटरव्यू पास हो जाती है। दूसरी तरफ हमें फायर डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, वहाँ पर इन सभी का नया इंस्ट्रक्टर आता है जो कि जांगी होता है, वही लड़का जिसके साथ शुचिन ब्लाइंड डेट पर गई थी। अब सभी मेंबर्स उससे अच्छे से बातें करते हैं लेकिन सोंगयन उससे खुश नहीं था और जांगी जब भी इससे बातें करने आता तो सोंगयन इससे बिल्कुल बात नहीं करता क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड सू को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।